एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड इजी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 35 करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं लीड कोड नंबर 2441 इजी मार्क्ड है, बट इसको हम मल्टीपल अप्रोचेस से बनाएंगे ताकि हमारा अच्छे से प्रैक्टिस हो। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विद इट्स नेगेटिव। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, इससे ही समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। आपको एक इंटीजर अरे नम्स दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर देखो that does not contain any zeros, उसमें ज़ीरो होगा ही नहीं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट माइनस के ऑल्सो एग्जिस्ट इन द अरे। मतलब एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर ढूंढ के दिखाओ जो सबसे बड़ा हो और उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट भी प्रेजेंट हो अपने अरे में। ठीक है, रिटर्न द पॉजिटिव इंटीजर के, इफ़ देर इज नो सच आंसर रिटर्न -1। जैसे यहाँ पर देखो इसका आंसर 7 क्यों है। देखो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तो मुझे 10 दिख रहा है, बट इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट -10 वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। तो इसके बाद सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर कौन सा दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट प्रेजेंट है -7, तो मेरा आंसर 7 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बहुत अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा सकता है। सबसे सिंपल तरीका तो यही है कि, और आपके सबसे पहले आपके मन में ब्रूट फोर्स ज़रूर आना चाहिए। तो देखो ब्रूट फोर्स से कैसे बनाओगे आप। ब्रूट फोर्स वही होगा ना कि आप हर एक नंबर को जा जाकर चेक करो कि उनका नेगेटिव काउंटर पार्ट प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे करंटली आप आई यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपका नम अभी क्या है, नम है मेरा -1 है, मतलब आई अभी यहाँ पर खड़ा है इंडेक्स नंबर 0 पर। तो मुझे इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट चाहिए, मतलब माइनस ऑफ नम चाहिए मुझे। क्या वो प्रेजेंट है इस अरे में, देख लेते हैं। पहले देख लो माइनस ऑफ नम क्या होगा, माइनस ऑफ नम का वैल्यू -1 है ना, तो इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। काउंटर पार्ट मतलब जस्ट उसका उल्टा साइन वाला नंबर। अगर ये -1 है तो इसका उल्टा साइन वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 होता तो इसका उल्टा साइन वाला नंबर -1 होता, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। तो देखते हैं आई यहाँ पर है, तो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ माइनस ऑफ नम, मतलब 1 ढूंढना चाह रहा हूँ। 1 है क्या, देख लेते हैं। एक और पॉइंटर स्टार्ट करेंगे यहीं से। क्या ये 1 के बराबर है, क्या ये 1 के बराबर है, नो नो, यस ये 1 के बराबर है। तो नेगेटिव काउंटर पार्ट मिल गया है, और हमारे रिजल्ट में अभी कोई भी आंसर नहीं था, तो मैंने 1 डाल दिया अभी आंसर, कि मेरा बेस्ट आंसर अभी 1 ही है। ठीक है, ओके। अब आई जाएगा यहाँ, आगे आएगा आई यहाँ पर, मुझे मिला 10, तो नंबर मेरा क्या है, 10 है। इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, सॉरी -10 दैट इज़ 10 हो जाएगा। तो मुझे सॉरी -10 हो जाएगा। तो मुझे क्या ढूंढना है, -10 ढूंढना है। फिर से जे यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या ये -10 है, क्या ये -10 है, नहीं 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 नहीं, तो आपको -10 मिला ही नहीं, तो ये आपका आंसर एनीवेज नहीं है। ठीक है, इसके बाद आई यहाँ पर आया, मुझे नंबर मिला 6। इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, -6। तो -6 देखो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है। आप जे पूरा मूव करो, कहीं भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो 6 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाते हैं, आई यहाँ पर आया तो मिल गया मुझे 7। नंबर क्या है, 7 है। ठीक है, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, -7 दैट इज़ -7। तो देख लेते हैं 7 है क्या, ऑलरेडी -7 है प्रेजेंट। यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इधर है प्रेजेंट। तो मेरा आंसर, एक बड़ा आंसर मिल गया मुझे, 7 मैंने अपडेट कर दिया अपने आंसर में। ओके, इसके बाद सिमिलरली आई यहाँ पर आएगा, ये 1 है, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट -1 हो जाएगा। तो -1 हमारे अरे में है क्या, यस है, यहाँ पर है। ठीक है, बट हमारे पास ऑलरेडी बेटर आंसर है 7, जो कि बड़ा है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर आई यहाँ पर आ गया -7। ओके, तो देखो -7 है ये नंबर, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, -7 का माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 ऑलरेडी प्रेजेंट है और मेरे रिजल्ट के बराबर भी है, तो इट्स फाइन, यही मेरा आंसर होगा लास्ट में। आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अप्रोच 1 ब्रूट फोर्स तो काफ़ी सिंपल है, और आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा दिया, O(n)² लगा दिया, क्योंकि हर आई के लिए आप जे को यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, हर आई के लिए, है ना। तो n² हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) हो गया, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच 1 हो गया। देखो अब आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर 2 पर, जिसमें हम देखेंगे कि सॉर्टिंग की मदद से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो हमारा यही इनपुट था, मैंने क्या किया, इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या है ना, कि अब आपको 100% पता है कि यहाँ लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे अगर वो प्रेजेंट है तो, और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे।
ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो, अगर पॉजिटिव नंबर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो आप बस ये करो कि जैसे मान लेते हैं, और ये तो आपको पता है ना कि ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने सॉर्ट कर दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, और ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 10 नहीं होता। ठीक है, मान लें यहाँ पर 10 नहीं होता, तो एक पॉइंटर यहाँ रखा, एक पॉइंटर यहाँ रखा, और आपको पता है कि ये लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, आपको बस इतना चेक करना है कि अभी ith पॉइंटर पे जो नंबर है -7 है ना। ठीक है, आपका नंबर जो है -7 है, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा? माइनस ऑफ नम, दैट इज माइनस ऑफ -7, दैट इज 7। क्या वो jth पॉइंटर में जो नंबर है उसके बराबर है? यस। अगर बराबर है तो रिटर्न कर जाओ इधर से ही, आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये लार्जेस्ट नंबर है और यही आपको आंसर में मिल चुका है। इससे बड़ा नंबर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा ही नहीं, तो इधर से ही रिटर्न कर जाओ। ओके, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इफ़ माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे। देखो माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई मतलब इसका मैंने नेगेटिव काउंटर पार्ट निकाला, -7 का नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा? 7। और वो अगर नम्स ऑफ हाई के बराबर आ गया, हाई मतलब ये वाला नम्स ऑफ जे के बराबर, तो मैं इसी वक्त रिटर्न कर जाऊँगा नम्स ऑफ, जो भी पॉजिटिव नंबर है वो रिटर्न करना है, नम्स ऑफ जे। ठीक है, बट हमारे केस में क्या था कि भाई यहाँ पर 10 भी प्रेजेंट था। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर था 10 भी, तो आई यहाँ पर, जे यहाँ पर है, तो इस केस में देखो क्या करेंगे, ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है, तो सबसे पहले तो मैंने निकाला नम्स ऑफ आई जो है उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट निकाला। ठीक है, मतलब मेरा नम क्या है? नम्स ऑफ आई है, क्या है? -7 है। इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ नम का माइनस ऑफ 7, दैट इज 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या चेक करूँगा कि जो मुझे नेगेटिव काउंटर पार्ट मिला ना उसका 7, जो ये मिला है मुझे, मैं देख रहा हूँ कि उसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो यहाँ पर 10 दिख रहा है मुझे, जो कि बड़ा है 7 से, है ना। तो मुझे ऑब्वियस है 7 लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इस केस में क्या करूँगा? जे को यहाँ बढ़ा दूंगा, माइनस माइनस कर दूंगा। तो देखो मैं फिर से रिपीट करूँ, मैंने क्या चेक किया कि इफ़ जो नम्स ऑफ आई है उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट, नम्स ऑफ आई का नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या निकल कर आया? 7 आया। ठीक है, अगर ये छोटा निकल गया, यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर है जेथ पॉइंटर पे, नम्स ऑफ जे से। ठीक है, अगर छोटा निकल गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जे माइनस माइनस करना पड़ेगा। ओके, और ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर -7 होता और यहाँ पर 3 होता। ठीक है, तो इस केस में देखो -7 का नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होता? 7 होता। तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेगेटिव जो है इसका पॉजिटिव जो है 7, वो तो यहाँ है ही नहीं, लास्ट में भी नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज इसका पॉजिटिव नंबर मिलेगा ही नहीं मुझे, -7 का। तो उस केस में मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल्स में मैं क्या कर दूंगा? आई प्लस प्लस। ये चीज़ समझ में आ गया? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। ठीक है, और काफ़ी बेसिक सा कंडीशन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है इसमें, है ना। मैंने देखा कि इस ये -7 है ना, तो इसका जस्ट पॉजिटिव नंबर यानी कि 7 वो है क्या? ये नहीं है। अगर नहीं है तो देखो ये बड़ा तो नहीं है, अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ लेफ्ट शिफ्ट होके देखना पड़ेगा कि 7 मिल रहा है कि नहीं। हाँ, तो इस केस में यहाँ से जब जे यहाँ पर आएगा तो मुझे 7 मिल जाएगा, है ना। तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक और केस ये था कि देखो इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट जो है ये रहा 7, और यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर है ये तो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस -7 का जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, मतलब जो +7 है, वो तो मिल ही नहीं सकता मुझे। तो इसको इग्नोर मारो और आगे बढ़ जाओ, आई प्लस प्लस होगा इस केस में। ठीक है, सिंपल सा चीज़ था। तो काफ़ी सिंपल इसका कोड भी है, आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो हमने सॉर्टिंग किया है, तो O ऑफ n log n लगेगा सॉर्टिंग में। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरा O ऑफ 1 है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच पे। तो अब देखते हैं अपना अप्रोच 3। तो अप्रोच 3 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे मान लेते हैं अभी आप यहाँ पर खड़े हो, आपका जो नंबर है वो है -1। मैंने आपको क्या बोला था? आपको बस इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट ढूंढना है। तो ये नम का नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा? माइनस ऑफ नम
यानी कि माइनस ऑफ वन दैट इज़ वन, मतलब आपको वन ढूंढना है। तो आप चेक कर लो कि आपने वन देखा है क्या अब तक। अगर नहीं देखा है तो इट्स फाइन, अभी आप माइनस वन को स्टोर कर लो कहीं पर। तो मैंने क्या किया, एक सेट या मैप कुछ भी ले सकते हो, उसमें मैंने अभी माइनस वन को स्टोर कर लिया, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में अगर मुझे वन दिखेगा ना, अगर मुझे फ्यूचर में वन दिखेगा, मान लेते वन दिखा, तो उसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, माइनस वन होगा। तो मैंने माइनस वन पास्ट में देख रखा होगा, तो मैं उसी वक्त आंसर ढूंढ लूँगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा कि क्यों मैं सेट यूज़ कर रहा हूँ या मैप यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो माइनस वन का नेगेटिव काउंटर पार्ट वन होता है ना, जस्ट उसका अपोजिट साइन वाला, वो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है पास्ट में कभी भी, तो मैंने इस माइनस वन को यहाँ पर डाल दिया है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आई आगे बढ़ेगा। ये मुझे 10 मिला, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, माइनस ऑफ 10। तो माइनस ऑफ 10 मैंने अभी तक देखा ही नहीं है पास्ट में। ठीक है, तो कुछ नहीं, मैंने क्या किया, इस 10 को डाल दिया इस उम्मीद में कि फ्यूचर में हो सकता है मुझे एक -10 नंबर मिल जाए, ताकि उसका मैच ये 10 निकल आए। ओके, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया 6 है, तो -6 मैंने, मतलब ये 6 है ना, तो इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, -6 होगा। तो क्या मैंने -6 पास्ट में देखा है, नहीं देखा है, तो 6 को मैंने डाल दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर है 7। अब देखो, ये 7 है, इसका इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, माइनस ऑफ 7। तो मैंने पास्ट में देखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं इस नंबर को अभी सेट में डाल देता हूँ। ठीक है, आई यहाँ पर आया 1 है, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट -1 होगा। तो क्या मैंने -1 देखा है पास में, यस देखा है, देखो सेट में आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो रिजल्ट में आपने 1 को अपडेट कर दिया कि आपको एक आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया, ये -7 है राइट, -7, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, माइनस ऑफ -7 दैट इज़ 7। तो क्या मैंने 7 पास्ट में देखा है, यस देख रखा है, ये रहा, वो आप सेट पे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। तो आपको बेटर आंसर मिल गया 7। ठीक है, अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, आपका आंसर आपके रिजल्ट में होगा। क्लियर कट यूज समझ में आ चुका होगा ये अप्रोच। ये मैंने क्या किया, और अनऑर्डर्ड सेट या तो फिर मैप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, O ऑफ n हुआ, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स को एक बार विजिट किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हुआ, क्योंकि हमने देखो एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। देखो, अब आते हैं अपने अप्रोच 4 पर, और ये जो मेरा अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है लीड कोड का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है उससे, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ईजियर वर्जन है जो मैं आपको बताऊँगा। ओके, अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन में क्लियर कट दे रखा है कि जो नम्स आई की वैल्यू होगी ना, वो -1000 से 1000 के बीच में होगा। तो जब भी कभी ऐसा रहता है ना कंस्ट्रेंट, तो यूजुअली क्या होता है कि लीड कोड इज़ ट्राइंग टू हिंट यू कि आप नंबर्स को एज एन इंडेक्स यूज़ करो, यूज़ नम्स ऑफ आई एज एन इंडेक्स। अगर नंबर्स का जो रेंज है वो छोटा होता है, तो आप नंबर्स को एज एन इंडेक्स यूज़ किया करो, अगर कुछ इस तरह का आपको कंस्ट्रेंट दिया हो तो। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि नंबर को इंडेक्स में यूज़ करने के लिए नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ तो दिख रहा है कि नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं -1000 है ना, -1000 मैक्सिमम वैल्यू देखो तो क्या है, 1000 है ना, तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 1000 जोड़ देंगे। जैसे -1000 आएगा तो उसमें 1000 जोड़ देंगे, तो इंडेक्स देखो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0th इंडेक्स में डाल देंगे -1000 के लिए एंट्री। ठीक है, सिमिलरली -5 आ गया मान लेते हैं, तो 1000 -5 कितना हो जाएगा, 995 है ना। तो 995 वाले इंडेक्स में इस -5 की एंट्री डाल देंगे। तो नेगेटिव को भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उसमें एक बड़ा वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, मान लेते हैं 100 भी होता तो उसमें 1000 डाल देंगे। ठीक है, तो 1010 में इसकी एंट्री जाएगी, सॉरी 1100 में। ओके, तो ऐसे केस में हम इसी तरह हैंडल करते हैं नेगेटिव नंबर्स को, कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है उसको ऐड कर दो, ताकि आपको हर बार वैलिड इंडेक्स मिले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब ये छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला कि अब सिंस 1000 -1000 से 1000 तक का रेंज है। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि नेगेटिव नंबर से बचने के लिए आप जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो ऐड कर दो, क्योंकि देखो मिनिमम जो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर है वो -1000 है। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर ऐड कर दोगे तो ऑब्वियस है ये > 0 ही होगा। ठीक है, ओके, तो अब ये भी हो सकता है कि मेरा जो नंबर हो वो 1000 हो ऑलरेडी, उसमें आपने 1000 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 2000 आ सकता है, तो हमें इंडेक्स 2000 तक का चाहिए होगा। तो मैं अरे का जो
अरे जो लूँगा ना उसका साइज़ मैं रखूँगा 2001। ठीक है, अरे का साइज़ 2001 रखूँगा ताकि मुझे इंडेक्स जो है 0 to 2000 मिल जाए। यहाँ तक क्लियर है? कुछ ज़्यादा टफ चीज़ मैंने नहीं बताई, सिंपल सा चीज़ बताया कि क्यों मैंने 2001 साइज़ का अरे लिया है। क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है अगर मैंने इस -1000 में 1000 जोड़ दिया तो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1000 में अगर 1000 जोड़ दिया तो 2000 हो जाएगा इंडेक्स। तो 2000 इंडेक्स मुझे कब मिल पाएगा, जब मैं 2001 साइज़ का अरे ले लूँगा। ठीक है, तो ये रीज़न तो आपको समझ में आ गया कि क्यों मैंने 2001 साइज़ का अरे लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 2001 का मैंने जो अरे लिया है उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, 2001 साइज़ का है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड सो ऑन, आगे बहुत सारे नंबर है। ये लास्ट इंडेक्स है 2000। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान दो, ये मेरा मान लेते हैं पहला नंबर मुझे मिला -3। तो मैंने क्या बोला, ये इस नंबर की एंट्री मैं कौन से इंडेक्स में करूँगा, -3 में 1000 जोड़ दो, क्या हो गया 997 आया ना। तो 997 मान के चलते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी कि भाई ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया। स्टार्टिंग में सब में 0 डाल रखा है कि मैंने उस नंबर को नहीं देखा है। 0 का मतलब हुआ वो नंबर मैंने अभी तक नहीं देखा है। 1 मतलब कि मैंने इस नंबर को देखा है। किस नंबर को देखा है, -3 + 1000 है ना। -3 था इनपुट में तो मैंने उसमें 1000 जोड़ दिया, तो 997 इंडेक्स में मैंने 1 मार्क कर दिया। अब आई आया यहाँ पर। अब एक चीज़ खुद सोचो कि मुझे ये तो 3 है, मुझे इसका जो काउंटर पार्ट है वो कैसे मिलेगा, किस इंडेक्स में जाना पड़ेगा मुझे। तो जो भी नंबर है, ये 3 है ना, इसको आप पहले निगेट करो, मतलब काउंटर पार्ट निकालो। हर बार काउंटर पार्ट निकालना पड़ता था, याद है। काउंटर पार्ट मैंने निकाल लिया और उसमें 1000 जोड़ दो। ठीक है, आ गया 997। चेक कर लो 997 इंडेक्स में ऑलरेडी 1 है क्या, हाँ 1 है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसे 3 का काउंटर पार्ट यानी कि -3 प्रेजेंट था मेरे अरे में, मैंने पास्ट में देख रखा है। और सही पता देखो, -3 मैंने देख रखा है पास्ट में, तो 997 इंडेक्स में मुझे मिल गया। ठीक है, तो मैंने आंसर में रिजल्ट में 3 को ऐड कर दिया कि मुझे काउंटर पार्ट मिल चुका है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब एक और इसका एग्जांपल ले लो कि मान के चलते हैं -3 3 ना होके 3 -3 होता, तब भी ये काम कर जाता। देखो कैसे, मान लेते हैं 3 -3 है। ठीक है, तब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। वापस से इसको 0 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आई है मेरा, तो मेरा नंबर क्या है 3 है। तो उसमें मैं क्या बोला कि कोई भी नंबर हो उसको 1000 से ऐड कर दूंगा, उसी इंडेक्स में मैं हर नंबर को डालूंगा। क्यों, ताकि आउट नेगेटिव इंडेक्स में मैं ना पड़ जाऊँ। ओके, तो 3 + 1000 किया तो 1003 आया। मांग के चलते हैं 1003 यहाँ पर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 मार्क कर दिया क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ था नहीं, तो मैंने 1 मार्क कर दिया। ओके, अब जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने क्या बोला था कि इसका काउंटर पार्ट चाहिए ना मुझे, तो पहले तो इसका काउंटर पार्ट निकाल लिया। फिर कौन से इंडेक्स में मैं हर नंबर को स्टोर कर रहा हूँ, 1000 जोड़ दो, वही इंडेक्स पे नंबर में स्टोर कर रहा हूँ। तो 1003 में जाओ और देखो है क्या प्रेजेंट, यस प्रेजेंट है ऑलरेडी कोई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर का, ये जो नंबर दिख रहा है इसका काउंटर पार्ट प्रेजेंट था, मैंने पास्ट में देख रखा था, वो था 3। तो मेरा आंसर 3 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं एक बड़ा एग्जाम्पल रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने लिया है, 0 1 2 एंड सो ऑन टिल 2000। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मेरा ये नंबर है -1। तो मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि अभी नंबर क्या है, -1 है ना। मैं देखूँगा कि इसका जो काउंटर पार्ट है, इसका काउंटर पार्ट का मतलब क्या हुआ, माइनस कर दो उसका, काउंटर पार्ट इसका 1 आया। तो 1 किस इंडेक्स में प्रेजेंट होगा, उसमें 1000 जोड़ दो, 1001। तो 1001 इंडेक्स में मैं जाऊँगा, मान लेते वो यहाँ पर है। क्या यहाँ पर कुछ प्रेजेंट है, नहीं, अभी तो कहीं कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, सब में 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक मैंने इस -1 का काउंटर पार्ट यानी कि 1 को नहीं देखा है। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। बट हाँ, इस -1 को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, तो कैसे स्टोर करोगे, -1 में 1000 जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं 999 यहाँ पर था, मैंने यहाँ पर 1 मार्क कर दिया। ओके, ठीक है। अब 10 को हटा देते हैं और 6 को भी हटा देते हैं, थोड़ा छोटा टेस्ट केस कर लेते हैं, है ना। अब आ गया आई यहाँ पर 7 पर। ठीक है, तो पहले तो मैं चेक करूँगा कि इसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, -7 ना। तो मैं देखूँगा -7 मैंने कभी देख रखा है आज तक,
तो इसका इंडेक्स कैसे निकालूंगा, पहले 1000 जोड़ दो तभी तो निकलेगा 993। तो 993 अभी तक मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ज़ीरो है ऑलरेडी, तो मैंने अब तक देखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसका आंसर मुझे मिला नहीं तो इस 7 को मुझे स्टोर करना है। कैसे स्टोर करूँगा, इसमें 1000 जोड़ दो तो 1007 आ जाएगा, 1007, वहाँ पर मैंने 1 मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। अब आई यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखना, ध्यान देना, ये नंबर है मेरा 1, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, -1। वो कौन से इंडेक्स में स्टोर होगा, 1000 जोड़ दो, 999। क्या 999 में कोई नंबर था पास्ट में, यस था, देखो इस इंडेक्स पे जाओ, देखो 1 है, मतलब मैंने -1, मतलब इस 1 का काउंटर पार्ट -1 देख रखा है पास्ट में, ठीक है। तो मेरे रिजल्ट में मैंने 1 डाल दिया, ओके, ठीक है, बढ़िया, यहाँ तक तो क्लियर है। और इस 1 को अभी इंडेक्स में डाल देते हैं, ठीक है। 1 को कैसे डालोगे, 1 + 1000 करके, तो 1001 जहाँ पर भी होगा मैंने वहाँ पर 1 को डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं -7 पे, नंबर क्या है, -7 है, इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, नेगेटिव निकाल दो उसी का, 7। तो 7 किस इंडेक्स में स्टोर होगा, 1000 जोड़ने पर मिल जाता है इंडेक्स 1007। 1007 में ऑलरेडी मैंने नंबर एक स्टोर कर रखा है, ये रहा 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसका नेगेटिव काउंटर पार्ट देख रखा है इस नंबर का, ये रहा, देख तो रखा था पास्ट में, तभी तो यहाँ पर 1 मार्क किया था मैंने। तो जो कि एक बेटर आंसर है, तो रिजल्ट में मैंने 7 से अपडेट कर दिया, ये बेटर आंसर मुझे मिला, ओके, ठीक है। अब आ गया मैं 1000 पर, तो सबसे पहले तो देखूंगा कि -1000 प्रेजेंट था क्या, तो -1000 किस इंडेक्स में स्टोर किया होगा मैंने, इसमें 1000 जोड़ दो, 0। तो 0 पे तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब मैंने इसको नहीं देखा है, इसका काउंटर पार्ट 1000 का काउंटर पार्ट क्या होगा, -1000, मैंने नहीं देखा है उसको अब तक पास में, सही बात, अब तक मैंने यहाँ पर देखा ही नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो इसको स्टोर कर लेते हैं, 1000 इन नंबर है, इसमें 1000 जोड़ दो, यानी कि 2000 वाले में इसको मार्क कर दिया मैंने 1, कि भाई मैंने 1000 को देख रखा है। अब मैं यहाँ पर आया, आई यहाँ पर है, मेरा नंबर क्या है, 1000 है, -1000 है, इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, माइनस निकाल लो, 1000 इसका काउंटर पार्ट हो गया ना, -1000 का काउंटर पार्ट क्या हो गया, -1000 दैट इज़ 1000। अब ये किस इंडेक्स में स्टोर हुआ होगा, उसमें 1000 जोड़ देते हैं, क्या हो गया 2000। तो क्या 2000 थे, 2000 इंडेक्स में कोई नंबर हमने स्टोर किया था पास्ट में, यस किया था, ये रहा नंबर 1 मार्क कर रखा है, इसका मतलब मैंने 1000 देख रखा है पास्ट में, सही बात है, देख रखा है, तो मुझे और भी बेटर आंसर मिल गया 1000, यही मेरा आंसर है, ठीक है। काफ़ी सिंपल सोल्यूशन है देखा जाए तो, और मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगा जो लीड कोड का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है, आई थिंक दिस इज़ अ बेटर सोल्यूशन, ठीक है। और मैंने आपको हिंट भी यहाँ पर समझा दिया, एक चीज़, इस पैटर्न को भी समझा दिया कि जब भी कंस्टेंट में कुछ छोटा रेंज दिया हो, नंबर का जो भी नम्स आई है उसका रेंज छोटा हो, 100 से -100 से 100, -500 से 1000 या 500 ऐसे करके हो, तो हमेशा याद रखना कि आप एक बार चेक कर लेना कि आप नंबर को एज एन इंडेक्स यूज़ कर सकते हो क्या, हो सकता है वो हिंट हो, तो ये ज़रूर चेक कर लिया करो हमेशा। और मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया तो मुझे खुद समझ में आ गया कि हाँ ऐसे सोल्यूशन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी कोड करते हैं, और चारों का कोड एक साथ कर लेते हैं, अभी मैंने एक एक करके सारे अप्रोचेस समझाए ना, सभी का कोड मैं एक साथ कर लेता हूँ, ओके। और हाँ, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ तो कितना हुआ, O(1) हुआ, क्योंकि मैंने कांस्टेंट स्पेस लिया है, O(2001) स्पेस लिया है जो कि कांस्टेंट है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O(1) ही होगा, सॉरी O(n) होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आप एक ही बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो सारे अप्रोचेस का एक बार कोड कर लेते हैं और इसको फिनिश करते हैं। चलो अब सारे अप्रोचेस का कोड करके फिनिश करते हैं। देखो, अप्रोच 1 ब्रूट फोर्स था, अप्रोच 2 सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर, अप्रोच 3 इज़ यूजिंग हैश सेट, अप्रोच 4 इज़ यूजिंग नम्स आई एज द इंडेक्स, ठीक है। तो मैं अप्रोच 2 और अप्रोच 4 करके दिखाऊंगा, क्योंकि अप्रोच 1 और 3 तो काफ़ी सिंपल है, हैश सेट यूज़ कर सकते हो ईजिली, ब्रूट फोर्स भी आराम से कर सकते हो ना। अप्रोच 2 मैं आपको दिखा देता हूँ और अप्रोच 4 दिखा देता हूँ। तो अप्रोच 2 सबसे पहले क्या मैंने बोला था कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या पता कि 2 पॉइंटर लेंगे, पहले तो इंट रिजल्ट ले लेते हैं, इज इक्वल टू -1 स्टोर कर लो, इंट आई इज इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा पॉइंटर जो होगा इंट जे इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1, लास्ट में इसको पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब कब तक चलाएंगे, जब तक आई लेस देन जे रहेगा तब तक चलाओगे, ऑब्वियस बात है। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि जो ith पॉइंटर पे जो नंबर है, अगर नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट होंगे तो वो लेफ्ट साइड ही होंगे, तो उसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट मतलब माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई,
ठीक है, अगर बराबर निकल गया नम्स ऑफ जे के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यही मेरा आंसर होगा। तो मैं रिटर्न नम्स ऑफ जे कर दूंगा, नम्स ऑफ जे पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो क्यों मैंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और सबसे ith लेफ्ट वाला नंबर सबसे छोटा नंबर होगा और सबसे राइट वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा, तो वही मेरा आंसर होगा अगर वही मैच कर गया तो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि इफ़ माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, अगर ये जो आई पॉइंटर पे जो नंबर है उसका माइनस ले लिया, मतलब वो पॉजिटिव बन गया, अगर वो छोटा हो गया नम्स ऑफ जे से, इसका मतलब क्या हुआ कि नम्स ऑफ जे बहुत ज़्यादा बड़ा है, राइट, तो मुझे जे माइनस माइनस करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। सिंपल सा था अप्रोच, ठीक है, ओके। इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट, जैसे ही बाहर निकलेंगे रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। रन करके देखते हैं, जो समझाया था बिल्कुल वही लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा एक भी लाइन नहीं लिखा है ना। तो नम्स होगा यहाँ पर, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अप्रोच नंबर 4 पर। पहले इसको सबमिट करके देख लेते हैं। इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर 4 पर। तो देखो अप्रोच नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला था कि सिंपली आप एक अरे ले लेना, ठीक है, उसका साइज़ कितना रखोगे, 2001 साइज़ रख लो, उसमें सब में 0 से अभी इनिशियलाइज़ कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लो, -1 डाल दो इसमें। अब स्टार्ट करते हैं सारे नंबर्स को एक्सेस करना, इंट एंड नम इन नम्स, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी नंबर हो, आप सबसे पहले चेक करो कि उसका काउंटर पार्ट प्रेजेंट ऑलरेडी है कि नहीं। तो किसी का भी नंबर का काउंटर पार्ट कैसे निकालते थे, ARR ऑफ माइनस करते थे पहले उसका, तो उसका काउंटर पार्ट निकल जाता था। और वैलिड इंडेक्स निकालने के लिए 1000 ऐड कर देते थे। ये चीज़ मैंने आपको सिखाया था कि पहले काउंटर पार्ट निकाल लो चेक करने के लिए कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, और वो किस इंडेक्स में हम डाल रहे थे, कोई भी नंबर को हम +1000 करके इंडेक्स में डाल रहे थे, ताकि हमें हर बार वैलिड इंडेक्स मिले, नेगेटिव इंडेक्स ना मिले, ठीक है। अगर देख लो, अगर ये 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पास्ट में देख रखा है इसके नेगेटिव काउंटर पार्ट को, ठीक है। तो मैं सिंपली रिजल्ट में मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट जो भी नंबर है ना, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मुझे तो पॉजिटिव नंबर ही भेजना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मुझे अपडेट तो करना ही है। ARR ऑफ जो भी नंबर है नम, उसमें 1000 डाल दो, उसी इंडेक्स पे वो नंबर को मुझे स्टोर करना है, तो मैंने वहाँ पर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, ठीक है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कितना सिंपल था, आई थिंक इट इज़ वे मोर सिंपलर देन द लीड कोड्स ऑफिशियल सोल्यूशन। इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।